हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ ना जो आपको पार्टी के स्नैक्स का ना टेंशन दूर ही कर देगा। पार्टी स्नैक्स की जब बात आती है ना तो सबसे पहले ध्यान आता है नाचोस का। और नाचोस ना घर में बने हो ना तो बात ही कुछ और अलग है। ये बच्चे बड़ों सबको ना बेहद ही पसंद आते हैं। तो आज मैं आपके लिए ना एकदम इजी बहुत ही इंस्टेंट नाचोस की रेसिपी लेके आई हूँ जो 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मक्के का आटा लिया है। मक्के का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं ना वही वाले मक्के का आटा है ये। उसमें मैं मिला रही हूँ आधा कप भर के मैदा। आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल गेहूँ का आटा भी मिला सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर और चुटकी भर मैंने डाला है हल्दी, ताकि जो मार्केट में जैसे येलो कलर के नाचोस मिलते हैं ना, हमारे नाचोस घर में भी बिल्कुल वैसे ही बने। अब इसे हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। नॉर्मल पानी डालना है आपको और इसका एक सॉफ्ट सा डो हमें यहाँ पे गूँथ के तैयार करना है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आप आटा गूँथेंगे ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं गूँथना है आपको। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, पानी को थोड़े थोड़े पार्ट में डालिएगा। एकदम से पानी डाल देंगे ना तो क्या होगा, मक्के का आटा ना बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो इसीलिए थोड़े थोड़ा आप पानी डालते जाइएगा और इसका एक सॉफ्ट सा डो आप बना के तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मुझे पूरा आटा गूँथने में ना लगभग 3/4 कप के जितना पानी लगा। और इसे ना गीले कपड़े से ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब बनाते हैं हम नाचोस के साथ खाई जाने वाली चीज़ी डिप। तो उसके लिए मैंने आधा कप दूध लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 स्लाइस यहाँ पे चीज़ का और 2 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ बटर। यहाँ पे चीज़ स्लाइस की जगह ना आप जो ग्रेटेड वाले चीज़ आते हैं या चीज़ क्यूब्स आते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। और इसे ना अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से घुल जाए। ये जो चीज़ी डिप है ना, आप यकीन मानिए घर पे बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही लाजवाब लगती है। अब इसका कलर एकदम मार्केट में मिलने वाले जैसे हल्का लाइट येलो कलर आए ना, उसके लिए मैंने चुटकी भर यहाँ पे हल्दी डाला है। उससे क्या होगा ना, आपकी चीज़ी डिप जो है ना वो एकदम हल्का येलो कलर का बनेगा और ऐसे लगेगा जैसे आपने मार्केट से ही लेके आया है। अब देखिए इसे थोड़ी देर पकाना है, लगभग आप 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे ना तो ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। बस इसी स्टेज पे हमें इसे बंद कर देना है। इसमें नमक वगैरह कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक तरफ हमारा आटा भी सेट हो गया था, तो अब मैं क्या करूँगी ना, इसका एक छोटा सा लोई काट लूँगी। जितना बड़ा आपको यहाँ पे रोटी बेलना हो उस हिसाब से आप इसकी लोई काटिएगा। अब इसके ऊपर क्या करेंगे ना, हम सूखा मैदा मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर आटा भी छिड़क सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब इसे ना हल्के हाथों से हमें अच्छे से बेल लेना है ताकि ये एक रोटी जैसा, मतलब ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा बेल देंगे ना आप तो आपके नाचोस जो है ना वो अच्छे से सीखेंगे नहीं, तो पतला ही बेलिएगा। अब बेलने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसे चारों कॉर्नर से हम कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में, ताकि प्रॉपर नाचोस का जो शेप होता है ना वो हमें अच्छे से मिल पाए। तो चारों कॉर्नर्स को आप ना इक्वली कट कर लीजिएगा, बहुत ईजिली कट हो जाएगा। देख सकते हैं आप मैं कैसे काट रही हूँ यहाँ पे। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे एक फोक लेना है और उसकी मदद से ना इसे प्रिक कर देना है ताकि जब नाचोस आप तले ना तो वो फूले ना। नहीं तो क्या होगा ना, मक्के का आटा ना बहुत जल्दी फूल जाता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे फोक की मदद से, चाकू की मदद से यहाँ पे आप इसे हल्का सा प्रिक कर दीजिएगा। और इसे मैं 3 इक्वल पार्ट में कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ऊपर से फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है ताकि क्या है ना, ये आपस में एक दूसरे से चिपके ना। अब हमें क्या करना है ना, बाकी के 2 पार्ट को ना एक के ऊपर यहाँ पे लगा देना है। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ देखिए ओवरलैप करते हुए, बिल्कुल वैसे ही इसे लगा देना है। हमने सूखा आटा लगा के रखा था मैदा, जिसकी वजह से ना ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, अलग अलग ही रहेगा। थोड़ा सा सूखा मैदा मैं नीचे तरफ भी लगा रही हूँ ताकि ये पाटे में हमारे चकले पे ना चिपके। अब हमें क्या करना है ना, इसे यहाँ पे से ट्रायंगल शेप में हमें काट लेना है। देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से काट रही हूँ, जिगजैग करके आप काटते जाइएगा। बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पे क्या होगा ना, नाचोस का शेप मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे मैं काट रही हूँ जिगजैग करते हुए। जितना बड़ा छोटा नाचोस आपको बनाना है ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कटिंग कर लीजिएगा। बहुत ही ईजिली झटपट से बन के ना ये रेडी भी हो जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे अलग करके दिखा रही हूँ कितना ईजिली अलग हो जाता है, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। और कितना ही बढ़िया यहाँ पे नाचोस का शेप हमें मिला है।
देखिए मैं आपको दूसरे पार्ट भी यहाँ पे अलग करके दिखा रही हूँ। ध्यान रखिएगा बस कि सूखा आटा आप लगाइएगा हर लेयर के बीच में, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ना ही टूटेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जैसे मार्केट में आपको नाचोस मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही शेप के नाचोस यहाँ पे बन के रेडी हुए हैं। इसी तरह सारे नाचोस बना के आप रेडी कर लीजिएगा। और जब तेल हमने क्या किया था, यहाँ पे कढ़ाई पे चढ़ा दिया था, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो फ्लेम को मीडियम करिएगा और सारे नाचोस एक एक करके डाल दीजिएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये अपने आप ऊपर फ्लोट करने लग गया है। आप इसे अलटते पलटते अच्छे से ना सुनहरा क्रिस्प होते तक के स्लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा, तभी आपके नाचोस ना यहाँ पे कुरकुरे बन के रेडी होंगे। हाई फ्लेम पे यहाँ पे बिल्कुल भी नाचोस को नहीं सेकना है। देखिए मैं दूसरा बैच भी यहाँ पे डाल रही हूँ। अपने आप ही ये ऊपर जब फ्लोट होने लग जाए ना, तब इसे अलटते पलटते आप सेकिएगा। मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्प करारे नाचोस बन के आपके यहाँ पे रेडी होंगे, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं ना एकदम क्रिस्पी वाले नाचोस, बिल्कुल वैसे ही नाचोस आपके बनेंगे। अब नाचोस के साथ खाने के लिए ना एक स्पेशल मैक्सिकन मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच सॉल्ट पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच नॉर्मल नमक। ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये जो मैक्सिकन मसाला है ना, नाचोस के ऊपर आप डाल के खाएंगे ना, यकीन मानिए कोई बोल ही नहीं पाएगा कि आपने ये नाचोस घर पे बनाए। बहुत ही टेस्टी लगता है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑरिगेनो। ऑरिगेनो डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो ये ज़रूर से डालिएगा आप। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मसाला बन के रेडी है। आप इसे रखते हैं साइड में। इधर देखिए हमारा नाचोस भी बन के रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ही क्रिस्प बना है ये और कितना ही अलग अलग बना है, बिल्कुल भी नहीं टूटा है, कितना ही बढ़िया दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, नाचोस को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और जो मैक्सिकन मसाला हमने बना के तैयार किया था ना, उसका 2 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे कर लेंगे अच्छे से टॉस, ताकि जो नाचोस में है ना सारे मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना इसमें मसाले की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यकीन मानिए आप ये नाचोस ना घर पे बनाएंगे ना, बच्चे बड़े बड़े ही चाव से खाएंगे। और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितना ही क्रिस्प बना है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ये। और ये जो चीज़ी डिप हमने साथ में बनाई है ना, उसके साथ खाने से तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आपको न्यू ईयर की पार्टी करनी हो, चाहे आपको क्रिसमस की पार्टी करनी हो और आपको कुछ स्नैक्स घर पे बनाना हो ना, तो ये ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नाचोस की रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।